खुदा का फजल हम उन जिंदगियों के लिए मांगते हैं जो जिस वक्त खुदा के घर में हैं, जो हमें पूरी दुनिया में देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए। खुदा उन्हें भी आज के दिन खुदा कलाम के वसीला से उनकी रहनुमाई है। खुदा का कलाम कहते हैं कि मुबारक हैं वो लोग हैं जो खुदा के घर में आकर उसकी प्रस्तुति और उसकी मदा सराही करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। इंसान जो है आज तरह तरह की दौड़ में दौड़ रहा है, क्योंकि ये जो दुनियावी दौड़ है हर कोई इसमें जीतना चाहता है। ख्वाहिशों की दौड़ है, लालच की दौड़ है, रुपए पैसे की दौड़ है, तरह तरह की बिदतों की, तरह तरह की बातों की और तरह तरह की अजीब हरकतों की दौड़ में इंसान दौड़ रहा है। वो एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। हर कोई ये समझता है जो मैं दौड़ रहा हूं ये मेरे लिए अच्छी दौड़ है। क्या आज आप किस दौड़ में दौड़ रहे हैं? क्या जो आप दौड़ रहे हैं, क्या आप उस दौड़ में कामयाब होंगे? क्या आपकी दौड़ जो है कामयाबी के रास्तों पर लेकर चल रही है? हम जानते हैं, हम ये सब जानते हैं कि हम दुनियावी जो दौड़ रहे हैं इसमें हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ख्वाहिशें, हमारे अंदर जो लालच है, हमारे अंदर जो तरह तरह की बिदत है, वो हमें या इंसान को कभी कामयाब जीतने नहीं देगी। क्योंकि दुनिया की चीजें जो हैं, दुनिया की जो ख्वाहिशें हैं, दुनिया के जो तौर तरीके हैं, इसमें इंसान इतना को फंस चुका है। ये इब्लीस की ताकतों के गुंजल है, ये जाल है जिसको इंसान कभी तोड़ नहीं सकता, जिसमें दसा जाता है। क्या हम इस बात को जानते हैं कि इसमें से निकलने के लिए, इस दौड़ में से निकलने के लिए हमें क्या करना है? हमें किस सिमत भागना है? इंसान की जिंदगी में दो रास्ते उसके सामने हैं, ये हम सब जानते हैं। एक अच्छाई का रास्ता है और दूसरा बुराई का रास्ता। पर आज का इंसान जो बुराई के रास्ते में दौड़ता जा रहा है, अपने आप को कामयाब करने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए लालच के रास्तों में दौड़ता है, गुमराही के रास्तों पर दौड़ता है। लेकिन मेरे अजीजों, ये रास्ता इंसान के लिए, खुदा के लोगों के लिए ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता नहीं है। तो हमें आज किस रास्ते पर दौड़ना है, ये आज हम सीखें कि खुदा हमें क्या बनाना चाहता है, खुदा हमें किस तरह चलाना चाहता है, और खुदा हमें
किस रास्ते पर हमें लेकर चलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब सीखना चाहते हैं कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा हमें किस दौड़ में दौड़ाना चाहता है। क्या आपकी दौड़, सोचिए कि आपकी दौड़ कहां से शुरू हुई है, कहां से आपने दौड़ना शुरू किया है, और रास्ता किधर था और मैं किधर चला। हालेलुया, हालेलुया। चले हम निकालेंगे खुदा के कलाम में से पहला कुरिन्थियों उसका 9 बाब और उसकी 24 आयत में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 9 बाब और उसकी 24 आयत में हम पढ़ेंगे। बुलंद आवाज में जरा पढ़े। पहला कुरिन्थियों उसका 9 बाब और उसकी 24 आयत। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या आप जानते हो? आप जानते हैं? क्या जानते हैं? सिर ला देते जी जानते हैं तो फिर कहते हैं चुप कर जाते हैं। क्या जानते हो? की जानते हैं तुम? खुदा का कलाम कहता है कि क्या तुम जानते हो? जानते हैं? नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो सीखें, अगर जानते हैं तो फिर भी सीखें। हमारे लिए जानना जरूरी है। खुदा का कलाम कहता है जिसके कान हो वो सुने, जिसकी आंखें वो देखे कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। क्या हम जानते हैं कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते हैं, दौड़ में दौड़ने वाले सभी दौड़ते हैं, सभी दौड़ की तरफ दौड़ते हैं। कभी आपने वो दौड़ देखी है? अक्सर हम जब प्राइमरी स्कूल में होते थे तो हमारे जो टीचर थे वो हमें लेकर जाते थे कजाफी स्टेडियम की तरफ। तो वहां पर स्कूल जो है ना बच्चों की दौड़ लगाते, टीचर जो बच्चों की दौड़ लगाते थे। हम बड़ी कोशिश करते थे, उस दौड़ में दौड़ते थे और वहां एक टारगेट होता था, वहां एक निशान लगाया जाता था कि हमने दौड़कर उस टारगेट को पार करना है, उसे फतह करना है और फिर हमें क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। ये हम बता रहे हैं कि दौड़ में दौड़ते हैं, जाके दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। पर नाम जो है ना वो एक ही लेके जाता ही। दौड़ते सब हैं, कोशिश तो सब करते हैं, पर नाम एक ही नहीं मिलता, सारे नहीं मिलता। किसको मिलता है? एक को, जो अव्वल आता है, जो अव्वल आता है, फर्स्ट आता है, जो उस दौड़ पर दौड़ता है। आज हमारी जिंदगी दौड़ में है। ये मैं खुदा की दौड़ में बात कर रहा हूं। आज हम खुदा की दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, कहने को तो कहते हैं कि हम दौड़ रहे हैं, खुदा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, खुदा के कामों में बहुत हम अपना हाथ बढ़ाते हैं। दौड़ते तो सभी हैं, पर कामयाब वही होता है जो खुदा की नजर में अच्छा, जो खुदा की नजर में अच्छाई करता हो, जो खुदा की नजर में अव्वल। दौड़ते चल, किस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं? जिस दौड़ में आज इंसान दौड़ रहा है वो दौड़ उसकी खत्म नहीं होगी। एक वक्त आएगा जब वो मर जाएगा तो फिर उसकी दौड़ फिर भी खत्म नहीं होगी। फिर जो आसमानी दौड़ है उसमें आपको आगे बढ़ना है। उस दौड़ के लिए आपने दुनियावी दौड़ को जीतना है, उस फोकस को जीतना है, उस निशान को जीतना है। क्या हम दौड़ रहे हैं? कहां से आपने शुरू किया था दौड़ना? आप चर्च जाते हैं, रोजे रखते हैं, खुदा के जलाल के लिए हदिये देते हैं, खुदा के खातमों की खिदमत करते हैं, खुदा के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, तो क्या आपकी दौड़ खुदा की तरफ है? ये आपने सीखना है, ये आप समझते हैं क्योंकि आपके अंदर समझ है कि मैं किस रास्तों पर आज
दौड़ रहा। हाँ जी, आगे देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 7, 8 और 9 आयत देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 7 और 8 आयत। हाँ जी, पढ़े जी। मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 7 से 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा, उसने बहुत से फकीरों और फरीसियों को अपने पास आते देखा। ये यीशु के पास कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग दौड़ने के लिए आए हैं यीशु से बपतिस्मा और उस दौड़ में अपने आप को शामिल करने के लिए, नाम लिखाने के लिए यीशु के पास कुछ लोग आए हैं। आज भी बहुत से लोग खुदा के खातों पर के पास आते हैं जी, हम चर्च के लिए ये करेंगे, हम खुदा के खातों के लिए ये करेंगे, हम ये खिदमत करेंगे, हम दौड़ना चाहते हैं, हमें सिखाएं, हम आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम आपके लिए बहुत से काम करना चाहते हैं। तो क्या हम तैयार होते हैं? हाँ जी, आगे सुनिए क्या। बपतिस्मा लेने के लिए पास आते देखा, हाँ जी। तो उनसे कहा, ऐ शाम के बच्चों, ऐ शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से तुमको किसने बता दिया, जता दिया कि आने वाला जो गजब है, आने वाली जो मौत है, उससे बचो। तुम्हें किसने बता दिया? आज लोग आते हैं खुदा का शफा लेने के लिए, उनकी दौड़ है, परेशानियों को दूर करने के लिए उनकी दौड़ है, कर्ज को दूर करने के लिए उनकी दौड़ है, बीमारियों को भगाने के लिए उनकी दौड़ है। वो खुदा के हाथों के पास आते हैं और ये वो जानते हैं कि हमारी दौड़ जो है, हम जो दौड़ना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार नहीं, बल्कि हम चंद दिनों के लिए, चंद वक्त के लिए हम साथ खड़ा होकर दौड़ना चाहते हैं। क्या आज लोग ऐसे नहीं हैं? डर के मारे खुदा के घर में आते हैं, कोई परेशानी आ जाए तो चलो जी खुदा दा दर मार लीजिए, लोग ऐसे भी। लेकिन ये आपकी मेरे अजीजों दौड़ नहीं है। आप शुरू से, आपकी बुनियाद खुदा के कलाम से शुरू होनी चाहिए। जैसे आपकी जिंदगी खुदा ने आपको दी है, उस जिंदगी को उम्दा करने के लिए, उस जिंदगी को अच्छा करने के लिए आपको खुदा के साथ चलना है, दौड़ में हिस्सा लेना है। अगर आप दौड़ में हिस्सा लेंगे तो फिर ही कामयाब होगे ना, और दौड़ में हिस्सा लोगे तो फिर ही तो नाम मिलेगा। ऐसे ही है ना? तो आप कहां दौड़ रहे हैं? किस सिमत दौड़ रहे हैं? किस तरफ दौड़ रहे हैं? अपने कदमों को चेक करें, अपने कदमों की निगाहबानी करें। क्या मैं जो दौड़ रहा हूं ये रास्ता खुदा की तरफ जा रहा है? लेकिन खुदा फरमाता है, खुदा की कुदरत फरमाती है कि जीतता वही है जो अव्वल आता है, जो नाम। खुदा का कलाम कहता है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे क्या दूंगा? जिंदगी का ताज दूंगा। एंड पे जिंदगी का जो ताज है वो आपकी दौड़ की जीत होगी, ये इनाम होगा आपके। दौड़ते जाए, ना हमें कोई फर्क पड़ेगा ना आपको कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जब आप पता चलेगा कि मैं तो पता नहीं किस दौड़ में दौड़ रहा हूं, वहां तो कोई इनाम नहीं है, तो फिर आपको वहां फेंका जाएगा जहां रोना और बातों का ना हो। ये खुदा का कलाम कहता है। हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 2 और 3 है। जानते सब हैं
ये उन लोग हैं जो जानते हैं कि हमें दौड़ना कैसे है। जानते तो हम भी हैं, जानते हैं ना कि खुदा के साथ चलना है हमें, पर हम चलते ही नहीं हैं, हम दौड़ते ही हैं। मानते हैं इस बात को? हाँ जी, देखिए यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 2 से 3 आयत। एक शख्स जो खुदा के पास आता है, हाँ जी पढ़े जी। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, एक शख्स जो है रात को छुप कर कि दुनिया उसे ना देखे, वो यीशु के पास आता है। हाँ जी, ऐ रब्बी, ऐ रब्बी, हम जानते हैं, हम जानते हैं। उसने भी कहा कि ऐ रब्बी, हम जानते हैं, हम भी सब जानते हैं। जानते हैं ना, यीशु को जानते हैं ना, क्योंकि वो निजात दहिंदा है। उसने इंसान के लिए अपना खून बहाया है, जानते हैं ना। उसके खून देने से हमें निजात मिली, ये जानते हैं ना। उसके खून बहाने से हमारे जो पाप है, गंदी बदरुएं हैं, गंदे ख्यालात हैं, वो धुलते हैं, जानते हैं ना। यीशु के घर आने से उससे कुदरत और ताकत मिलती है, हम जानते हैं ना, हम जानते हैं। कौन है ऐसा शख्स बहनों में से, भाइयों में, जो नहीं जानता? सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। हाँ जी, आगे जी। कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। तू खुदा की तरफ से क्या होकर आया है? उस्ताद होकर। हाँ जी, आगे। क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है जी, कोई शख्स नहीं दिखा सकता। वो कोई शख्स नहीं दिखा सकता। हालेलुया। ये एक आदमी है, वो कहता है मैं जानता हूं, हमें भी इल्म है कि खुदा बड़े बड़े काम करता है, बड़ी बड़ी कुदरत से है, बड़े बड़े मोजज़ात करता है। अगर आप नहीं जानते तो फिर ये आपकी कमजोरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास चला जाए तो डॉक्टर से पूछे तुझे पता है तुझे क्या बीमारी है? वो कहता कि मैं जानता हूं, वो जानता हूं। तो अगर आप जानते हैं तो फिर डॉक्टर के पास क्या लेने आए हैं? हम जानते हैं पर उसे महसूस नहीं करते, उसे अपनाते नहीं। उसने कहा कि मैं जानता हूं और मैं इस बात को भी मानता हूं कि तू खुदा का बेटा है और तू पाक है और तू इस दुनिया में आया है और कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो मोजज़ात करे, बल्कि ये तुझे इख्तियार दिया है। ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद, मैं जानता हूं। हाँ जी, आगे जी। जब तक खुदा उसके साथ ना हो। हाँ जी। यीशु ने जवाब में उससे कहा, हाँ? मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, कोई नए सिरे से पैदा ना हो, कोई नए तरीके से मेरे साथ ना चले, कोई मेरी दौड़ में ना भागे, तो वो जिंदगी का वारिस नहीं होगा। आज कुछ लोगों का स्टार्ट ही गलत होता है तोड़ने के लिए। मैंने अक्सर अपने चर्च में देखे हैं, वो आते हैं चर्च, पास्टर जी आप प्रस्तुति बहुत अच्छी करते हैं, आप कलाम बहुत अच्छा सुनाते हैं, आपके पास जो ढोलकी वाला है वो बहुत अच्छी ढोलकी बजाता है, ठीक है, आप चर्च में बड़ा अच्छा मैसेज देते हैं। आते हैं, सब आते हैं, लेकिन वो ढोलकी वाला भी चला गया तो वो बंदा भी चला गया, बस यहाँ तक वो ढोलते हैं, आगे नहीं। ऐसे हैं ना, बहुत से लोग ऐसे हैं, बढ़ चढ़ कर एकदम से चर्च के लिए बढ़ेंगे, कामों के लिए बढ़ेंगे, शोर डालेंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दी जाए तो वो पीछे वापस हो जाए। ये है उनकी दौड़। खुदा के साथ कैसे दौड़ते हैं? जब हमारा स्टार्ट नहीं होता, शुरू से हम अच्छी दौड़ने के लिए तैयार नहीं। आपको पता है रिसर्च होता है, वो जब दौड़ने के लिए अपने आप को एक्टिव करता है, दौड़ने के लिए वो अपने आप को एक्टिव करता है, स्टैंड होता है, उसका एक तरीका है दौड़ने के लिए। तो आज खुदा का कलाम भी हमें बताता है कि हमारा
खुदा के साथ चलने का, दौड़ने का कौन सा रास्ता है? आप जितने मर्जी चर्च जाए, ये नहीं मैं कहता कि चर्च छोड़े, लेकिन आए, लेकिन आकर अपने जब कदम घर से बाहर निकालते हैं, चर्च के लिए निकालते हैं, तो सोचें कि ये कदम जो मेरा है वाकई खुदा के घर के लिए दौड़ने के लिए तैयार है। सोचे कहीं और, कदम कहीं और, दिल कहीं और आंखें कहीं और। ये आपकी दौड़ नहीं है। दौड़ने के लिए आपको मजबूत होना है। जानते तो सब है खुदा को, जानते तो सब है। आपकी दौड़ कहां तक है? खुदा के साथ चलने के लिए, खुदा के साथ भागने के लिए, या खुदा की कुदरत को हासिल करने के लिए? अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को खुदा के जलाल के लिए एक्टिव रखें, क्योंकि खुदा की कुदरत उन लोगों के दरमियान ठहरती है जो उनके साथ चल रहे हैं। हमारी दौड़ ऐसी है, हमें तरीका नहीं है दौड़ने का। चर्च में आने का तरीका नहीं है, चर्च में बैठने का तरीका नहीं है, चर्च के साथ चलने का तरीका नहीं है। खुदा का कलाम जो उसका तुकद्दुस है, उसकी जो अहमियत है, हमारे अंदर है ही नहीं। कहने तो हम मसीही हैं, क्रिश्चियन है जी, हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन जब खुदा के साथ दौड़ने का वक्त आता है, खादमों के साथ खड़े होने का वक्त आता है, कलीसिया के साथ खड़े होने का वक्त आता है, तो आप लोगों को ढूंढना पड़ता है। बहुत से चंद लोग हैं जो मुखलस हैं खुदा के साथ, कोई भी नहीं। मेरे अजीजों, आज हमने कैसे दौड़ रहे हैं हम देखेंगे। इब्रानियों की किताब, उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? इब्रानियों उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत में देखेंगे कि खुदा हमसे क्या चाहता है। गौर से सुनिए, हम जितने भी हैं हम खुदा के फजल में ममूर हैं। हम जैसे भी हैं हम खुदा की कुदरत से भरे हुए हैं, क्योंकि खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है। इब्रानियों उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है जी? इब्रानियों की किताब उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत जी। बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जी हमें घेरे हुए है। किनका बादल? किनका बादल? दुआओं का या गवाहों का? गवाहों का। किनका बादल? गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है। हाँ जी। तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, वो उस गुनाह को, पहले तो बादल, हम गवाहों के बादल कौन है हमारे घर में? गवाहों के बादल, गवाहों के बादल हम बाइबल में से पढ़ते हैं कि हमारे दरमियान जो गवाहों के बादल हैं, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, मूसा, एलिया, दानियल और सदरक, मिशक, अब्दुलनजू और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल में भरे पड़े हैं। ये हमारे दरमियान क्या है? गवाहों के बादल हैं, जो हर वक्त अपने जलाल में बरसते रहते हैं। ये गवाहों के बादल हैं। हम सब जानते हैं इनके बारे में, जितने हमने नाम लिए हैं सब जानते हैं। इन्होंने जो दौड़ दौड़ी है, इन्होंने जो दौड़ को दौड़ा है, उनका हक इन्होंने हासिल किया है, उनका नाम इन्होंने हासिल किया है। ये कैसे दौड़ दौड़ते थे? अगर ये दौड़ में दौड़ते रहे हैं तो आज इनका नाम जो है हमें बाइबल में से मिलता है, इनके काम हमें बाइबल में से मिलते हैं कि इन्होंने जो दौड़ दौड़ी है वो खुदा के लिए दौड़ी, इन्होंने नाम हासिल किया है, इन्होंने उस जिंदगी को हासिल किया है। ये है हमारे दरमियान गवाहों का पावर। और फिर इसके बाद क्या है? हाँ जी पढ़े जी। तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो आसानी
उलझा लेता जो है, आसानी से उलझा देते हैं। ऐसा गुनाह हमारी जिंदगी में, हम दौड़ तो रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, खुदा के जलाल के लिए हम दौड़ रहे हैं, सही दौड़ रहे हैं, हम खुदा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे आपकी दौड़ में ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको तंग करना शुरू कर देते हैं, ऐसे गुनाह आ जाते हैं, ऐसी चीजें आपके रास्ते में दौड़ में आ जाती हैं जो आपको गुमराह कर देती हैं, आपकी दौड़ को दौड़ने नहीं देती। मुसीबतों के बादल आते हैं, बिगतों के बादल, परेशानियों के, कर्ज के, बीमारियों के, ये सब जो आपके दौड़ के रास्ते में रुकावट बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके रिश्तेदार आपकी दौड़ में आ जाते हैं। चर्च के पल्ले फल लेते ने, बाजी सुमीना का पल्ला फल लेता है, एक तो खुदा दे लिए हो गई है, इन्हों तो मैं इधर लेके जानी सा इधर चल पई। ये आपकी दौड़ के रुकावट का हिस्सा है। आपके रिश्तेदार, आपके बहन और भाई, ये है ना, ये सही बात है ना? कौन कौन रिश्तेदार ऐसा है? आप में से कोई रिश्तेदार ऐसा है? किहड़े ऐसे रिश्तेदार जिहड़े तुहानूं दौड़ नहीं देते? उन्होंने तो आप उत्थे जाना जिथे रोना और दंदा का पीसना है, तुहानूं नाल लैके जाना। खास तौर पर भैणां जिहड़ियां ना, वो इस गल नूं जरा समझन। थां थां ते चुगलियां इन्हां दी आदत है। मैं बात नहीं कर रहा, ये मौत के रस्तों में लेके जाती है, ऐसी बात है ना? लेकिन मेरे अजीजों, ये जिंदगी का एक हिस्सा जो खुदा ने हमें दुनिया में दिया है, वो चाहता है कि जिनके लिए मैंने अपना खून बहाया है वो अच्छी दौड़ दौड़े, वो जीते। जब हम अच्छी दौड़ जीतेंगे तो हमें नाम मिलेगा, ऐसी बात है। और जो दौड़ते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ते जा रहे हैं, साथ साथ पता है ये जीतेंगे, लेकिन उनके लिए क्या आता है हम देखेंगे। हाँ जी, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जी जो हमें दरपेश है। हालेलुया। हम देखेंगे, खुदा के कलाम से देखेंगे, गलीतियों उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत में क्या लिखा है। हम देखेंगे गलीतियों की किताब उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत में खुदा क्या फरमाता है, दौड़ में ऐसे दौड़ो जैसे दौड़ने का हक है। अगर हम जीतना चाहते हैं, हम उस दौड़ में फर्स्ट आना चाहते हैं, तो आज हमारी स्टार्टिंग कहाँ से शुरू है? आज सोचिए, खुदा के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बोले कि खुदा आज मैं यहाँ से दौड़ रहा हूँ और तेरी ओर बढ़ूंगा ताकि मैं जिंदगी का नाम पाऊँ। हाँ जी, गलीतियों उसका 5 बाब और उसकी 7 है, जिसने निशान लगाए थे वो पढ़े। गलीतियों, तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मांगने से रोक दिया? किसने तुम्हें रोक दिया? ये वही है ना, तुम तो अच्छे दौड़ रहे थे, बड़े अच्छे खुदा चल रहे थे, बड़ा खुदा के साथ तेरा बड़ा लगन था। आज ऐसी जिंदगियां हैं जो अच्छी दौड़ रही है। सोचे, मैं नाम नहीं लूंगा, सोचे कि किसने आपको उस दौड़ में से रोक दिया। आप तो अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे, और जो अच्छी दौड़ दौड़ते हैं वही कामयाब होते हैं। अगर आप जिंदगी का, हमेशा की जिंदगी का नाम हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी चाल चलन, अपनी दौड़ों को सीधा करें। और खुदा उन लोगों के लिए भी क्या फरमाता है जो दौड़ते हैं, उनके लिए भी, लेकिन वो डगमगा कर चलते हैं और अंजाम खुदा पर लगाते हैं। खुदा, मैं तो तेरे लिए सीधा चलना पैसा, तो पता नहीं की कर दिया। हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील, मत्ती की अंजील हाँ जी, मत्ती की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 22 और 23 है। ये पढ़ी है पहले? हाँ जी, पढ़े। 22 और 23। हाँ जी, 23 22 बथेरे मुझसे कहेंगे,
उस दिन जब आप दौड़ चुके हो ना, जब एंड पे आप नाम हासिल करने के लिए जब खड़े होंगे तो बथेरे लोग कहेंगे, हाँ जी, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? क्या मैं तेरे नाम से नबूवतें नहीं करता रहा? मुझे कब दो। हाँ जी, आगे। तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला? तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, मुझे तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? तेरे नाम से बहुत से मौजे किए हैं, मुझे कब दो। हम कहेंगे जब ये लास्ट पॉइंट जब दौड़कर हम जाएंगे, ये उन लोगों के लिए है जो दौड़ते तो हैं लेकिन अपने चाल चलन सीखते हैं। ये फिर कभी इस टॉपिक पर बात करूंगा। ये बहुत अच्छी आता है कि खुदा के नाम से मौजज़े करना, बदरूहों को निकालना, बड़े बड़े काम करना, तो खुदा उनको क्या फरमाता है। हाँ जी, आगे बढ़े। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ही नहीं हुई। तो कदों चर्च आता से, तो कदों रोजे रखना से, तो किस वक्त तय यकियां देना से मेरे नाल कभी मिले जी। आज हम दौड़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दौड़ का ड्रेस घर से वेल ड्रेस होके आते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं लगाते, खुदा को अपनी पहचान नहीं करवाते। और दौड़ने के लिए नाम तो लिखाना पड़ेगा ना। ये हमें नाल ही भजे जाओगे तो अगले तो कहना, बंदे ने कहना कि तेरा तो ना ही नहीं गया, भी दौड़ कर रहे। जब इनाम लेने की बारी आएगी तो खुदा कहेगा, मैं तो तुझे जानता ही नहीं, तुम किस दौड़ में हो। आज इंसान किस दौड़ में है कि आपकी दौड़, आपकी मेहनत आपको कामयाब करेगी? क्या हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, क्या उस दौड़ में हमें इनाम मिलेगा? सोचिए, अपने आप को सोचें और खुदा से कहें कि खुदावन मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं ताकि मैं जिंदगी का इनाम हासिल करूं। तो मेरे अजीजों, आज हमारे अंदर कौन सी दौड़ है? जब ये खुदा का कलाम हमें वाज़ह तौर पर फरमाता है कि तू जितने मर्जी मौजज़ात कर, तू जितनी मर्जी बड़ी बड़ी गवाहियां कर, लेकिन मैं तो तुझे जानता ही नहीं। तो जितने दूर से भागकर आया और फर्स्ट आया, लेकिन मेरे तेरे साथ तो वाकफियत ही नहीं, मैं तुझे नहीं जानता। जब खुदा ना करे कि ऐसा हमारे साथ हो तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, आज वक्त है, आज हमें स्टार्टिंग से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी दौड़ को सिलेक्ट करना है, अच्छे कदमों को अपनाना है, खुदा के कलाम के मुताबिक हमें चलना है। अगर आप गुमराह हैं, अगर आप कोई रास्ता नजर नहीं आता कि मैं किस रास्ते पर चलूं, और खुदा के कलाम को पढ़ें, और इसमें लिखा है वो आपको जिंदगी की राहों पर लेकर चलेगा। इसमें सब लिखा है, ये मेरे लिए और आपके लिए। आज जब इस जगह से बाहर निकले तो आपका कदम इस बात की गवाही दे, इस बात पर आपको मजबूर करे कि मेरे अब कदम अच्छी दौड़ में दौड़ने के लिए तैयार है, मजबूत है। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, किसी परेशानी से नहीं डरूंगा, किसी ऐसे रिश्तेदार से नहीं डरूंगा जो मुझे रोके, बल्कि मैं अपने खुदा की तरफ निगाह करूंगा। हालेलुया। ये है हमारी दौड़, अच्छी दौड़। अच्छी दौड़ के लिए मेरा जिंदा खुदा आपके लिए जिंदगी का ताज देगा, जिंदगी देगा जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं, वो आपको बहाल करने की कुदरत और ताकत देगा। हालेलुया। तो आज हम तैयार हैं अच्छी दौड़ के लिए? जोर से ताली बजाएं खुदा के जलाल की। हालेलुया। अच्छी दौड़ दौड़ें। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। ऐ जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए और तमाम जिंदगियों के लिए जो हमें देख रही है, जो हमें सुन रही है।
खुदावंद इनके कदमों तो रहनुमाई कर, इनके कदमों में अपना अबर अपनी कुदरत को खुदावंद मुहैया कर। जब ये दौड़े तो खुदावंद तेरी और ही दौड़े और तेरे ही जलाल में पड़े, ताकि ये जिंदगी के नाम के हकदार हो। मैं इन सबको तेरे पाक कब्जे में देता हूँ और तेरा पाक खबर इन सब के लिए मांग देता हूँ। आमीन।